मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज पीर है, मंडे है, 14 अगस्त है और 14 अगस्त की जब बात करते हैं तो पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ा दिन शुमार किया जाता है। और बर्रसगीर की अगर बात करें तो ये एक तारीखी दिन है। 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान की तक़सीम हुई और पाकिस्तान वजूद में आया, मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान की शक्ल में। और भारत भी आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से। और पाकिस्तान एक आज़ाद, खुद मुख्तार इस्लामी फ़लाई रियासत के नज़रिए के तहत वजूद में आया। 14 अगस्त 1947 को रात 12 बजे इसका अनाउंसमेंट हुआ, लाहौर रेडियो पाकिस्तान से। मैं वो बात करूँगा आज जो रिवायती तौर पे हम करते हैं 14 अगस्त के हवाले से। मैं ऑस्ट्रेलिया में 90 की दहाई में मैंने बहुत पाकिस्तानी डे के फंक्शंस किए और मेरे साथ मेरी वाइफ ने, मेरे कुछ दोस्तों ने और एक तारीखी फ़ैम ने प्रोग्राम्स किए। हमने रैली निकाली। मैंने एक दफ़ा 4 बसें अपने खर्चे पे, और मैं कभी किसी से डोनेशन या चंदा-वंदा या पैसे जमा नहीं करता था। अपने 4 बसें बुक की, लकिम्बा से पेरी पार्क जहाँ पर है वहाँ से, और सिडनी टाउन हॉल पे चलाने के लिए। और प्रोग्राम ये था कि हम टाउन हॉल पर जाकर वहाँ पर एक बहुत बड़ा जश्न करेंगे। खैर हस्बे मामूल लोग इतने नहीं आए, हालांकि फ्री था और वहाँ पर सब कुछ था, स्नैक्स वगैरह। लेकिन एक बस के तो लोग आ गए और हमने वहाँ बड़ा अच्छा फंक्शन किया। और लोग जो थे वहाँ पर मौजूद, बाकी ऑस्ट्रेलियन, वो भी उसमें शामिल हो गए। तो बड़ी हमने 14 अगस्त को वहाँ पर फंक्शंस किए, तकरीरें हुई, बच्चों ने पाकिस्तान डे के हवाले से सेगमेंट्स किए। और ये इसके बाद में और भी बहुत सारे 14 अगस्त के दिनों पर मैंने और मेरी वाइफ ने और हमारी जो उस वक्त दोस्त थे, उन्होंने बड़े यादगार फंक्शन किए। पाकिस्तान की जब 50वीं सालगिरह थी 14 अगस्त को, तो मैंने पहला मल्टीकल्चरल इंग्लिश पेपर निकाला। उसका नाम पाकिस्तान ट्रिब्यून रखा, लेकिन फिर एक साल बाद उसको, जब उसकी पॉपुलैरिटी हुई दूसरी कम्युनिटीज़ में, क्योंकि इंग्लिश पहला मल्टी पेपर था जो दूसरे भी समझ सकते थे उर्दू, जो उनको उर्दू नहीं आती, तो उसको फिर हमने ट्रिब्यून इंटरनेशनल कर दिया, और जो आज भी मौजूद है। और जब से ये डिजिटल दौर आया और फिर हम सारी चीज़ें ऑनलाइन जाने लगी, तो 2007 में हमने उसको ऑनलाइन कर दिया। और आज भी इट्स अ वाइडली रीड इंग्लिश मल्टीकल्चरल न्यूज़पेपर अमंग साउथ एशियन और दूसरी कम्युनिटीज़ के को पढ़ते हैं इसको, और पाकिस्तानी भी देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी की रवायत कम है, इंग्लिश की न्यूज़ मीडिया कम देखते हैं। लेकिन एक बड़े स्टैंडर्ड का पेपर है, और उसका फिर हमें अवार्ड भी मिला उसका बेस्ट पब्लिकेशन का। और इस तरह से पाकिस्तान के डे के हवाले से मैं ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हमने की, और फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता मुझे अपने ही करदा प्रोग्रामों से तजुर्बा होने लगा कि ये जो मैं कुछ कर रहा हूँ, इसका फ़ायदा क्या है? कहीं मैं कोई दिखावा तो नहीं कर रहा हूँ। तो पहले लंबी दास्तान है, लेकिन पहले स्टेज पे तो मैंने पाकिस्तान के जो सिफारतकार हैं उनको बुलाना बंद कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ आते थे, एक लिखी हुई रिवायती तकरीर करते थे, और उस तकरीर का जो लुब-ए-लुआब होता था या जो बातें उसमें पेश की जाती थी, और मैं भी करता था, वो लगता था कि हम झूठ बोल रहे हैं। और आज तो बिल्कुल लगता है कि वो हमने बहुत झूठ बोला, अपने आप से झूठ बोला, कि जो हम हैं नहीं उसके हमने तर्जुमानी की। यानी कि हम आज तक आज़ाद नहीं हुए, हम कहते हैं जश्न आज़ादी। हम किस बात का जश्न मनाएँगे? 14 अगस्त 1947 को तो बिल्कुल ठीक था, जश्न आज़ादी थी, लेकिन क्या आज हम जश्न मनाने के इस कैफ़ियत में हैं? अगर हैं तो हम दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और अगर फिर भी मनाते हैं तो हम सबसे बड़े मुनाफिक हैं। दरअसल हकीकत ये है कि हम पाकिस्तान के नाम को आज भी अपने ज़ाती मुफाद में कैश करते हैं।
चाहे एक आम पाकिस्तानी हो, चाहे मुल्क का सरबराह हो, चाहे फौज का जर्नैल हो, सब पाकिस्तान को कैश करते हैं और कैश करते चले जा रहे हैं, जबकि हालांकि अब इस पाकिस्तान की दुकान में कुछ बचा नहीं है बेचने को। तो अब दुकान ही नीलाम होनी बाकी रह गई है और बड़े दुख है हमें। ज़ाहिर है मुहिब वतन पाकिस्तानी है। ज़िंदगी का मैंने बेशतर हिस्सा पाकिस्तान के इश्यूज़ पर, पाकिस्तान के मामले में गुज़ारा और अपनी सहाफ़त में भी उसको मैं लेकर आया, आज तक मैं कर रहा हूँ। मुझे ऑस्ट्रेलिया में 35 साल हो गए और जब मैं आया था उस वक़्त 28-29 साल मेरी एज थी, तो ज़्यादा टाइम मैंने यहीं गुज़ार दिया और मैंने हमेशा पाकिस्तान का अलम लेके खड़ा रहा। और इस अरसे में मुझे बहुत ज़्यादा मुखालफतों का सामना करना पड़ा। वो ये क्योंकि मैंने अंदाज़ा ये लगाया, जो मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है, कि कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी जब पाकिस्तान की बात करेगा, इत्तेहाद की बात करेगा और पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात करेगा, वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा गलत लोगों से, ब्यूरोक्रेट से, सफारतकारों से, तो उसको बदनाम किया जाएगा, उसके खिलाफ तरह-तरह की बातें की गई। तो मेरे खिलाफ भी कहा गया कि ये तो बड़ा मगरूर आदमी है, ये आगे किसी को आने नहीं देता और अपनी फैमिली का एक एंटरप्राइज़ बनाया, ये वो। हालाँकि हकीकत ये है, जो अल्लाह जानता है और मैं जानता हूँ और मेरी फैमिली जानती है। मैंने ज़िंदगी में बड़ी अच्छी जॉब्स की हैं और मेरी बड़ी अच्छी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है। तो मैंने अपनी जॉब में बहुत पैसा कमाया आईटी में 90s में और फिर मैंने वो इन चीज़ों पर लगाया। आज अल्लाह का फ़ख्र है, शुक्र है, सॉरी, कि मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया अपने खर्चे पे और अपनी मेहनत से किया। लेकिन मैंने इसलिए किया कि वो पाकिस्तान में समझता हूँ कि अ, है तो हम हैं, पाकिस्तान ने हमें एक पहचान दी। मैं यहाँ आया था तो पाकिस्तान का पासपोर्ट लेके आया था, अगर वो नहीं होता तो मैं नहीं आता। और आज मेरे पास अगर ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है तो वो इसी वजह से है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट मेरे पास था। आज भी मेरी शनाख्त पाकिस्तानी है और वो बदल नहीं सकती जब तक मैं ज़िंदा हूँ, चाहे मेरे पास ऑस्ट्रेलिया की नेशनैलिटी हो। इस तरह मैं सोचता हूँ, ये मेरी सोच है और मैं उस पे कायम हूँ और इंशाअल्लाह ज़िंदगी रहेगी तो कायम रहूँगा। और जो-जो मुझे नज़र आएगा कि ये लोग सच्चे दिल से पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, पाकिस्तान की बक़ा की बात करते हैं, मैं उनका साथ दूँगा, उनको आगे लेके आऊँगा, उनको पेश और जो मेरा हो सकता है मेरे हिसाब से जो मेरी अब एज है, जो मेरा तजुर्बा है, वो मैं इनपुट दूँगा और लोग ये देखते भी हैं और इज़्ज़त भी करते हैं। बहरहाल, अब आते हैं पाकिस्तान के कि ये हमें सवाल आज का ये है कि क्या जो मेरा मौज़ू भी है कि क्या हम पाकिस्तान अ अ, क्या हम आज़ाद हैं? क्योंकि जश्न आज़ादी है ये। ये पाकिस्तानियों से मेरा सवाल है, आप बताइए। और जो-जो जश्न आज़ादी मना रहा है, उससे मेरा ये सवाल है। मेरा सवाल जश्न आज़ादी से नहीं है, इसको समझें। मेरा सवाल ये है कि क्या हम जश्न आज़ादी मनाने को डिज़र्व करते हैं? हमने पाकिस्तान को क्या इतनी तरक्की दी है कि हमें फ़ख्र है? जब फ़ख्र होता है ना, आदमी को खुशी होती है, तो जश्न मनाता है। और अगर नहीं होती है तो मातम करता है। फिर सोग में तो जश्न नहीं मनाता ना। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? क्यों कर रहे हैं? हमें करना चाहिए, मनाना चाहिए, लेकिन क्या हमने पाकिस्तान को इस लायक बनाया कि उस पे हम फ़ख्र कर सकें? हम एक प्राउड नेशन हो दुनिया में। लेकिन बानी पाकिस्तान जो थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिनकी लीडरशिप जिन्होंने लीड किया, वो तो सच्चे थे। उन्होंने तो ऐसा मुल्क दिया कि नक्शे पे आते ही सबसे बड़ी इस्लामी रियासत बनी दुनिया की। लेकिन आज वही कुछ लोग अहमक, जिन्हें मैं कहूँगा, और शॉर्ट साइटेड लोग हैं, कम ज़हन लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान तो बना ही गलत था और मुख्तलिफ लॉजिक्स देते हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, टाइम फिर कम टाइम ज़्यादा खर्च होता है। मैं इन पे बहुत सारी बातें करता रहता हूँ, बहुत सारे व्लॉग्स हैं मेरे, तो उनको तजुर्बा नहीं है और बहुत सारे नए-नए फ़लसफ़े लेके आते हैं, अबुल कलाम ये और वो, तारीख़ जानते नहीं हैं। ये वो लोग हैं जमीयत उलमा इस्लाम वाले, जमात इस्लामी वाले और अबुल कलाम आज़ाद जैसे लीडर, जिन्होंने जब पाकिस्तान की तहरीक चल रही थी तो जिन्ना साहब का साथ नहीं दिया, क्योंकि उनकी अपनी अना थी। वो कहते थे कि ये तो अंग्रेज़ों का एजेंट है। ये वो लोग हैं जो अपनी काबिलियत को मनफ़ी अंदाज़ में यूज़ किया, जिन्होंने अपने मफ़ाद के लिए सारी ज़िंदगी कांग्रेस में रहे। अबुल कलाम आज़ाद, उनको मिनिस्ट्री मिली, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। यही सवाल मोहम्मद अली जिन्ना कायद-ए-आज़म का था आज़ाद से कि भाई आप अगर चाहते हैं तो आएँ ना, आप ले लें सदारत, करें मुसलमानों के लिए काम। नहीं, वो नहीं करना।
हमने इन्होंने लीडर बनना था हिंदुओं का भी और मुसलमानों का भी, और सारा और इस्तेसाल करना था मुसलमानों का, जो आज भी हिंदुस्तान में हो रहा है। आज हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो ये साबित करता है कि पाकिस्तान का फैसला दुरुस्त था। अगर आज 70 साल में पाकिस्तान का खाना खराब कर दिया तो इसमें कसूर बनाने वालों का बिल्कुल नहीं था। मैं इस पे पहले भी बात कर चुका हूँ, मिसालें दे के कर चुका। अब कायद-ए-आज़म ने जब पाकिस्तान बनाया तो उन्होंने थोड़ा उनको अरसा मिला, अल्लाह ने उनको ज़्यादा टाइम नहीं दिया, लेकिन थोड़े अरसे में उन्होंने जहाँ-जहाँ जो बात की, बड़ी टू द पॉइंट बात करते थे, छोटी बात करते थे और लोगों को समझाते थे वो, उनका रवैया लोगों को समझाना होता था। खैर, एक मौके पर जो रिलेटेड है आज के जो इवेंट्स हैं और आज की जो चल रहा है पाकिस्तान में, वो ये है जिसको आप गौर से देखें, ख़ास करके नई नस्ल। और मैं किसी और को लीडर नहीं मानता कायद-ए-आज़म से बड़ा बरे-सग़ीर का और पाकिस्तान के तो फादर हैं वो। तो मैं जैसे अपनी बाप की इज़्ज़त करता हूँ, वैसे कायद-ए-आज़म की इज़्ज़त करता हूँ और करता रहूँगा। कायद-ए-आज़म ने कहा, "आवर ड्यूटी टू द स्टेट कम्स फर्स्ट।" गौर से सुनिए ये जुमले। "आवर ड्यूटी टू आवर प्रोविंस, टू आवर डिस्ट्रिक्ट, टू आवर टाउन एंड टू आवर विलेज एंड आवरसेल्व्स कम नेक्स्ट।" सारी चीज़ें बाद में हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है, वो पाकिस्तान है। ये उनका नज़रिया था कायद-ए-आज़म का, ये उनकी सोच थी। उसके बाद में कायद-ए-आज़म ने एक मौके पर ये कहा, क्वेटा में एक स्पीच करते हुए, कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो फौजी हैं, जर्नैल हैं, इनकी हर एक जगह पर इनकी ड्यूटी है। ये अवाम के मुलाज़िम हैं। ये अवाम के मुलाज़िम हैं, तो इनको अपनी-अपनी हदों में रह के काम करना चाहिए। वाज़ह तौर पे कायद-ए-आज़म का ये पैगाम था, फौज के लिए भी और ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी। इनका काम सियासत करना नहीं है और बात सही भी है। लेकिन हुआ क्या फिर? एग्ज़ैक्टली इन्होंने कायद-ए-आज़म के कौलों के खिलाफ काम किया, तो मैं समझता हूँ ये मुल्क के गद्दार हैं, क्योंकि ये कायद-ए-आज़म के गद्दार हैं। जब बानिए पाकिस्तान के कौल व फ़ेल पे नहीं चले, तो मैं क्या कहूँगा आपको? बताइए आप। तो ये एक्चुअली इन्होंने किया और कायद-ए-आज़म ने तो ये बता दिया था। उसके बाद में आप देखें तो प्रोविंशियलिज़्म की बात कर रहा था कि कायद-ए-आज़म ने हमेशा कहा कि ये प्रोविंशियलिज़्म जो ये बाद में है, सबसे पहले आपका पैट्रियोटिज़्म है, आपकी कौमियत है, उसको हमने सँभाल के नहीं रखा। हमने तासुब शुरू कर दिया लिसानी बुनियाद पे और ज़्यादतियाँ शुरू कर दी और यही वजह है कि बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान टूट गया, जो जो बड़ा हिस्सा था वो चला गया। उसके बाद से फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया, लेकिन ये चंद चीज़ें मैं आपके सामने पेश करता हूँ, क्योंकि आज लोग बात करते हैं जी 73 का आइन, फलाने का आइन, ये सब रबिश, बुलशिट, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज है। ये सब अपने मुफ़ाद के लिए बनाया गया और हमारी नौजवान नस्ल को, और मैं उस वक़्त तो स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, हमें गलत सबक पढ़ाया गया। पाकिस्तान का आइन बनना चाहिए था जब 1949 को ये देखें आप, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान। 12 पॉइंट्स के ऊपर लियाकत अली खान ने एक ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन दिया था, एक जो ऑब्जेक्टिव दिया था कि इस बेस पे ये 12 नुकात होंगे जिसके ऊपर पाकिस्तान का आइन बना जाएगा, और इसकी कंसल्टेशन उन्होंने कायद-ए-आज़म जब हयात थे तो उनसे की और उसके बाद में ये ड्राफ्ट बनाया, इसको लाया गया, इसको पार्लियामेंट में भी लाया गया और इसी की बेस पे आइन बनना चाहिए था। और ये जो टोटल पाकिस्तान था, मगरबी और मशरिकी पाकिस्तान को सामने रख के बना था। मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, आप ये जाकर सर्च कर सकते हैं आप इंटरनेट पे, और आपको ये मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन 1949 आप पढ़ें और आपको देखें कि पाकिस्तान का आइन इसके ऊपर होना चाहिए था। तो पहला तो वहीं पर ही इन्हिराफ किया गया पाकिस्तान के बुनियादों से, पाकिस्तान के नज़रिए से। ये ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन नज़रिए पाकिस्तान के ऊपर था। नज़रिया पाकिस्तान क्या था कि एक इस्लामी फलाही मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान, जो दुनिया के हर मुसलमान के लिए खुला होगा। दुनिया का कोई भी मुसलमान पाकिस्तान में आके रह सकता है। ये मुसलमानों के लिए बनाया गया था और पाकिस्तान ये हिंदुस्तान के मुसलमानों की आज़ादी, फलाही मज़हबी और शहरी हुकूक, इसके फ्रीडम के लिए बनाया गया था ये।
खैर ऐसा नहीं हुआ। 1956 में फिर आइन बना। 73 के आइन की बात करते हैं, वो तो एक फ्रॉड आइन है, मेरे हिसाब से फ्रॉड है। मैंने कई अपने व्लॉग्स में साबित किया है। अगर कोई इसको कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट करना चाहता है तो मुझसे ओपन बहस कर ले इसके ऊपर। ये एक फ्रॉड है, जो मैंने बात इस पे कर चुका हूं मैं, क्योंकि इसको गलत तरीके से इसी तरह किया गया जिस तरह से अभी पिछले 16 महीने में एक मेजोरिटी पार्टी को निकाल कर एक माइनॉरिटी को गवर्नमेंट दी गई, और फिर धड़ाधड़ रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ जो भी आ रहा है आइन की ऐसी तैसी करके आइन को खत्म कर दिया। यही किया 56 के आइन में, और 56 के आइन को खत्म किया अयूब खान ने, और वो फिर 62 का आइन ले आया। तो खैर मैं इस पे बात करता हूँ। अब ये देखिए कि जनरल अयूब खान जो था, सबसे पहले उसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग को तोड़ा और फिर कन्वेंशन मुस्लिम लीग बनाई। ये जो जर्नल करते हैं ना आजकल, ये जो किया है जर्नलों ने, ये अयूब खान ने इसकी शुरुआत की थी, जिसको 1957 में इस्कंदर मिर्जा ने, जो बंगाली थे, सदर थे पाकिस्तान के, उन्होंने इनवाइट किया इमरजेंसी लगाएं, क्योंकि मशरकी पाकिस्तान में हालात बिगड़ रहे थे, क्योंकि वहां की जो कौम थी, बंगाली जो थे, वो अपना हुकूक मांगते थे चंद चीजों में। वो उनकी जबान, जो मेजोरिटी की जबान थी, वो चाहते थे कि इसको भी उर्दू की तरह कौमी जबान का दर्जा दिया जाए, उसका लेवल दिया जाए, और बहुत सारे उनके नुकात थे वो नहीं माने जा रहे थे, और असेंबली में उनकी मेजोरिटी थी। इसीलिए बार बार हंगामे होते थे, और जब आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे बांग्लादेश के हालात, रोजाना का एजिटेशन होने लगा, तो इस्कंदर मिर्जा ने अयूब खान को भेजा इस पाकिस्तान कि वहां पर इमरजेंसी लगाएं, और उन्होंने फिर बहुत ज्यादा फौज ने ज्यादती की, जैसे आजकल पंजाब में कर रही है, बिल्कुल वैसे उन्होंने असर किया, और बंद कर दिया उठा के हजारों नौजवान बंगालियों को, और ये और वो फला, उनको मजबूर किया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाएं। तो ये किया इन्होंने, और फिर क्या किया कि खुद एक ही साल बाद इमरजेंसी लगा के 50 इमरजेंसी के उसको सिकंदर मिर्जा को किक आउट कर दिया इसने, अयूब खान ने, जो इसको लेकर आया था इमरजेंसी के लिए, लगाने के लिए, गवर्नमेंट देने के लिए नहीं लाया था, लेकिन इसने नेक्स्ट ईयर ही 58 में मार्शल लॉ लगा दी पाकिस्तान में पहली। और ये पाकिस्तान दुनिया का पहला फील्ड मार्शल है जो खुद साख्ता है, यानी कि इसने अपने आप को खुद ही फील्ड मार्शल अनाउंस कर दिया। और उसके बाद में इसने मार्शल लॉ लगाई, एक उबूरी गवर्नमेंट बनाई, और उस गवर्नमेंट में इसने जुल्फकार अली भुट्टो को भी लेकर आया, जो एक नौजवान था उस वक्त, जिसके कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसके खानदान की पाकिस्तान में, कोई कोई मुझे साबित कर दे कि किसी एक जगह पे। ये मुखालिफिन थे उस वक्त, जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान और बानियान पाकिस्तान पाकिस्तान की तहरीक चला रहे थे, तो ये अंग्रेजों के साथ दे रहे थे। ये जासूसी करके बताते थे कि यहाँ ये होने वाला है। जैसे आज भी कई जासूस बैठे हुए हैं जो जर्नलों की गुलामी करके जो इत्तलात देते हैं, जो पीटीआई में भी घुसे हुए थे। ये हर दौर में जब से हो रहा है ये। उसके बाद में 1962 में आइन को चेंज किया अयूब खान ने। ये अभी नहीं हो रहा है, ये 70 साल से हो रहा है ये। और क्या किया, खुद अपना सदर बन के सदारती निजाम ले आया, और मुस्लिम लीग जो वाहिद पार्टी थी जिसने पाकिस्तान बनाया, उसके टुकड़े किए इसने। उसमें से चीदा चीदा वडेरे, सिंध के, पंजाब के और बलूचिस्तान के सरदार, और खान सरहद के जो केपी, उस वक्त सरहद था, आज केपी के, वहां से लेके एक कन्वेंशन मुस्लिम लीग बनाई, और कुछ जो लालची और लोग किस्म के लोग हर दफा होते हैं पार्टी में, हमेशा रहे हैं, उनको उठा के कन्वेंशन मुस्लिम लीग में ले आया, और अपनी एक पार्टी बना ली मुस्लिम लीग की, कमर में छुरा घोपा, जो एक्चुअल मुस्लिम लीग थी, जिसकी सदर कौन थी, मादर मिल्लत कायद फातिमा जिन्ना की बहन। उनको, और जब एक्शन रिएक्शन हुआ, जैसे आज रिएक्शन हो रहा पीटीआई कर रही है, तो बंद कर दिया फातिमा जिन्ना को, जेल नजरबंद कर दिया घर में, उन पे पाबंदी लगाई, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी पाबंदी लगाई जैसे मौजूदा दौर में, आज के 30 साल के दौर में अल्ताफ हुसैन पे पाबंदी लगाई कि उसकी बात करने पे और उसकी हर चीज के ऊपर, और उसको उसकी उसकी पासपोर्ट उसको कैसे उसका रिन्यू नहीं किया, उसका शनाख्ती कार्ड रिन्यू नहीं किया, उसको पाकिस्तान आने से बंद कर दिया। उसके बाद अब मौजूदा दौर में वही सारी पाबंदियां इमरान खान पे लगाई गई कि इमरान खान का नाम नशर नहीं होता। ये कौन सी आजादी है सहाफत की, भयानक आजादी है, डूब के मर जाना चाहिए
दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। ये फ्रॉड करते हैं दुनिया के साथ भी, अपने साथ भी, अवाम के साथ भी। यानी कि मार्शल लगी हुई है, ये मार्शल है और कह रहे हैं जमहूरियत है ये। जमहूरियत कैसे है कि एक बड़ी पार्टी को उठा के बाहर कर दिया। ये अयूब खान से शुरू हुई चीजें, और अयूब खान ने फिर अपने एक शागिर्द को, जिसे डैडी कहता था अयूब खान को, वो जुल्फकार अली भुट्टो को जनरल सेक्रेटरी जनरल बनाया कन्वेंशन मुस्लिम लीग का। और उसने क्या काम किया, चीदा चीदा सिंध के वडेरे और पंजाब के चौक जागीरदारों को और इनको और मुस्लिम लीग के कुछ लोगों को और लाके उसको प्रमोट किया, कन्वेंशन मुस्लिम लीग को पाकिस्तान मुस्लिम लीग के खिलाफ, और एक भरपूर किस्म की मुहिम चलाई फातिमा जिन्ना के खिलाफ। और ये गुलाम दस्तगीर, जो खुर्रम दस्तगीर, जो पार्लियामेंट में, जो पीडीएम में बैठा हुआ है नून लीग में, इसके बाप ने भरपूर तरीके से लाहौर में फातिमा जिन्ना के खिलाफ मुगल्लजात बकी, उनकी इंसल्ट की, जो मैं बात कर सकता हूँ दुनिया। और अब तो आजकल के नौजवान तो गूगल पे सब कुछ देख चुके हैं ये चीजें। तो ये वहां से चीजें शुरू हुई। तो किस चीज का जश्न है भाई, किस चीज का जश्न है? आप तो इस पाकिस्तान को हमेशा इसको बर्बाद करते आए हो आप हर दौर में, और आप, हमारी आवाम हमेशा सोती रही है। ये नहीं उठी जब पहली मार्शल लगी, जब फातिमा जिन्ना पे पाबंदी लगी, ये नहीं उठी कौम। ये फातिमा जिन्ना को घर में नजरबंद कर दिया और उनके बोलने पर पाबंदी लगा दी, और प्रिंट मीडिया था उस वक्त और रेडियो पाकिस्तान था, उस पे फातिमा जिन्ना का नाम नशर करने पे पाबंदी थी। ये किया है हमने मादरे मिल्लत के साथ। और खैर, आर्मी ने अपनी बंदूक की नोक पे किया ये, लेकिन अवाम क्या कर रही थी? अवाम कभी रोडों पे नहीं आई। कुछ जुलूस निकले कराची में, फातिमा जिन्ना का शहर था उस पे, तो उनको बंद कर दिया। और अयूब खान ने फिर कहा कराची के अवाम से, क्योंकि वहां ज्यादा महाजिर रहते थे जो हिंदुस्तान से आए थे, कि महाजिरों, वहां से तो आ गए हो तुम हिंदुस्तान से भाग के, अब आगे समंदर है, ये सोच लेना अगर से तुम सीधे नहीं हुए तो। ये कहा था उसने। फिर हंगामे हुए उस पर, एक लंबी तारीख है इस पे भी। ये हुआ। तो ये रिवायत, पार्टियों को तोड़ के नई पार्टियां बनाना, अयूब खान से शुरू है। इसको कंटिन्यू किया फिर आगे। फिर अयूब खान ने किया, यानी कि अगर आप किसी को गलत आदमी को लेके आएंगे और आप खुद भी गलत हैं, तो वो गलत आदमी वही गलत काम करेगा जो आपने गलत काम किया है। तो फिर जब सबसे अयूब खान ने को उसकी भुट्टो ने फरमाइश के ऊपर अयूब खान से कहा कि मुझे वजारत खारजा दी जाए। पहले जब अयूब खान लेकर आया था तो वो नेचुरल रिसोर्सेज का वजीर था, उससे जान करके मांगी, क्योंकि उसके बाप ने ये सिखाया था उसको। और फिर सारे दुनिया में जब वो जाता था, उसने अपनी प्रमोट करी, बिल्कुल एज इट इज जैसे इसका नवासा कर रहा है आजकल बिलावल जरदारी, जिसका पता नहीं है कि मुझे आज तक पता नहीं है कि वो मर्द है या औरत है वो। तो वो ही काम इसने किया। ये एक ही सबक याद है इन लोगों को फ्रॉड का, वही तरीका है। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में फिर आप देखें, याया खान, अयूब खान के खिलाफ नारे लगे, जैसे अब पीटीआई कर रही है, अयूब कुत्ता आया है कि नारे लगे, उसने महंगाई कर दी, उसने बहुत सारी उसने हरकतें की जो एक लंबी दास्तान है। और अयूब खान रिजाइन करके याया खान को देके चला गया। याया खान ने फिर मार्शल लगा दी। अयूब खान ने मार्शल लगाया 58 में, खुद सदर बन गया 62 में आइन चेंज करके, और फिर इलेक्शन कराए धांधली से, फातिमा जिन्ना को हराया, उनको नजरबंद किया, और उसके बाद में उनको गले में उनके डाल के उनको मारा गया, और कहा कि उनका इंतकाल हो गया, क्योंकि उससे 2 दिन पहले तक तो, 1 दिन पहले तक तो वो ठीक थी। उनके अंदर से उनके पैगामात आते थे लोगों के पास। पता चला अचानक कि उनकी मौत हो गई, उसमें भी इन्हीं का हाथ था, जर्नलों का। और ये कैसे कराते हैं? ये अपनी एजेंसीज के थ्रू। कौन सी एजेंसीज? आईएसआई। इसका क्या वजूद है, मैंने पिछले लॉग में किया है, दो पीछे लॉग की तरफ जाएं तो मैंने बताया कि आईएसआई क्या है, जो 1948 में गोरों ने बनाई थी। और 3 साल आईएसआई का चीफ जो था एक गोरा था, जिससे आजादी ली थी हमने। और उसके बाद में फिर आप देख लेंगे जो उनकी पसंद के लोग आते हैं। तो आईएसआई बेसिकली एक एक टूल, एक सर्विसेज है जो आर्मी के लिए की जाती है। और उनका काम क्या है? यहाँ से पकड़, इसको खरीदो, उसको खरीदो, इसको टॉर्चर करो, उसको गायब करो,
उसको मारो, पार्टी तुड़वाओ, पैसे दो, पैसे दे के पार्टियां बनवाओ, ये काम है। और पाकिस्तान में ये हुआ है। आप देख लें, काफ लीग हो, फे लीग हो, नू जो भी लीग हो, ये सारी पैसे दे के बनवाई जाती हैं। जेआई बनवाई, पैसे दिए, कुछ अच्छे लोग आते हैं, उन्होंने जाके कोर्ट में केस किया, साबित हो गया कि आर्मी ने नवाज शरीफ को पैसे दिए आईजीआई में के, वो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये चीज है, पाकिस्तान को फिर तबाह करते गए। उसके बाद में बांग्लादेश बना। आपको पता है, मैंने कई वीलॉग किए हैं कि मेजोरिटी की 70 में जब भरपूर प्रेशर हुआ मशरकी पाकिस्तान में और मगरबी पाकिस्तान में, मशरकी पाकिस्तान में ज्यादा तहरीक चली, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इमरान खान कह रहा है आज के इलेक्शन कराओ, फिर मजबूर कर दिया और फिर फेयर इलेक्शन कराना पड़ा। जब फेयर इलेक्शन हुआ 1970 का, 1970 का, जिसपे किसी को एतराज नहीं हुआ, तो क्या हुआ, अवामी लीग जीत गई। अवामी लीग तो वैसे 1949 में बनी थी, सोहरावर्दी ने बनाई थी, लेकिन वो इतनी पॉपुलर नहीं थी। क्यों बनाई थी, यही जो उनके इश्यूज थे बांग्लादेश के। लेकिन फिर 66 में जाके, उससे पहले मुजीबुर रहमान मुस्लिम लीग को ही सपोर्ट करते थे, वाहिद लीडर थे जिन्होंने फातिमा जिन्ना का साथ दिया। तो फिर जब उन्होंने देखा कि कुछ नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने फिर मुस्लिम अवामी लीग ज्वाइन कर ली और अपना एजेंडा सामने रख दिया मशरकी पाकिस्तान की आवाम के मुफाद में 1966 में। और फिर भरपूर तरीके से कैंपेन की और स्वीप कर दिया इलेक्शन 1970 का। 161 में से 160 सीटें ले ली बांग्लादेश में, लेकिन इख्तिदार नहीं दिया। इख्तिदार नहीं दिया, पार्लियामेंट का इजलास ही नहीं बुलाया। तो फिर जाहिर है कि मुल्क तो अलग होना था उन्होंने, और फिजिकली भी अलग था, 1000 मील का फासला था। बंगालियों ने फिर तहरीक चलाई, मशरकी पाकिस्तान के लोगों ने, क्योंकि पाकिस्तान तो उन्होंने ही बनाया था, मुस्लिम लीग तो वहीं बनी थी, प्राइमरी लीडर तो उन्हीं के थे, कायद आज़म को तो सदर उन्होंने ही बनाया था, उनके बंगाली लीडरों ने बनाया था। तो उन्होंने तहरीक की, चलाई और बांग्लादेश बन गया। असल पाकिस्तान तो वो है। ये तो चोरों, डाकुओं, लुटेरों और जनेलों की ये बेबी है, ये पाकिस्तान। बचा क्या है इस पाकिस्तान में अब? जश्न किस बात का मनाते हो आप? आपको डांस चाहिए, आपको नाच गाना चाहिए, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, बस छुट्टी चाहिए आपको। कब तक करोगे ये? कब तक करोगे ये? किस मुकाम पे पाकिस्तान पहुंच गया है? फिर भी मैं कहता हूं कि चले, कुछ बाज़मीर लोग मौजूद हैं जो आज भी खड़े हुए हैं, जेलों में भी गए। सहाफ़ी भी आज बाज़मीर हैं इस वक्त पाकिस्तान में, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने भी पेश कर दिए, गायब कर दिया उनको। हर दौर में पिछले हो रहा है। लेकिन आज वो लोग जो फौज को साथ देते थे, उन पे यहाँ हो गई कि भाई, जिनको हम हीरो मानते थे, ये तो जीरो है, इन्होंने तो मुल्क को तोड़ा है। और अभी भी वक्त है, अगर आर्मी पाकिस्तान की और आईएसआई, क्योंकि ये पाकिस्तान की आर्मी है, हर पाकिस्तानी इनकी इज्जत करना चाहता है। ये तो इलॉजिकल बात है कि किसी मुल्क के अवाम उसकी आर्मी के खिलाफ हो जाए, जब तक कि वो उनके ऊपर जुल्म न हटाना शुरू कर दे, जैसे दुश्मनों के कोई लोग हों। ये आज भी अगर ये अपनी गलतियां मान के माफी मांग लें अवाम के साथ, कौमी नशरियात पे बैठकर कहें कि हमसे गलती हुई है, और जो अवाम चाहती है वो करें डेमोक्रेटिकली। अगर वो किसी पार्टी को चाहती है, अगर वो इमरान खान को चाहती है, जो चाहती है, मेजोरिटी सीट है उसके पास, मेजोरिटी पार्टी है, तो दे दे इक़्तिदार। क्या इमरान खान आपकी फौज को खत्म कर देगा? क्या क्या उनको जर्नेलों को फांसी पे चढ़ा देगा, मार देगा? उसने तो उनको तसल्ली के लिए कह दिया कि भाई मैं एक्शन नहीं लूंगा, लेकिन मैं तो अवाम के लिए काम करना चाहता हूं। लेकिन जब मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला किसी को सजा देना चाहता है ना, उसका दिमाग बंद कर देता है। तो इनका दिमाग बंद हो गया है। अब देखें क्या हो रहा है। इनका दिमाग बंद हो गया है, सही काम नहीं कर रहा है। अवाम का दिमाग खुल गया है, नौजवानों का दिमाग खुल गया है अवाम की में। हमारे से पहली नस्ल जो थी, वो तो बेचारे, उनको पता नहीं होता था, उनका भी कसूर नहीं था। लेकिन आज का नौजवान जानता है। आज का नौजवान नहीं बैठेगा आराम से। आपको नंगे हो गए हैं तो बेहतर ये है कि मान लो अपनी गलती को। चलो, जो कुछ भी किया भूल जाते हैं उसको, सारी बातों को अवाम भुला देगी आपको। नहीं करोगे, और अगर आपने ये सोच लिया है कि पाकिस्तान टूटे तो भले जाए तो जाए, जैसे बांग्लादेश के टाइम पे आपने सोचा,
टिक्का खान की ड्यूटी लगाई, जिसने भेजा अयूब खान भुट्टो ने, तो उसने ऐसे खड़े होके कहा अपने सोल्जर से कि मुझे ये मट्टी चाहिए, मट्टी उठा के, मुझे बंगाली नहीं चाहिए, और मारा, लाखों बंगाली मार दिए। अगर आपका यही प्रोग्राम है पाकिस्तान में भी, तो भाई क्या चाहते हो आप? अवाम तो पाकिस्तान को मुत्तहिद देखना चाहते हैं, आप तोड़ना चाहते हो, क्यों हरकतें कर रहे हैं? तो मैं ये कहता हूं कि अवाम को क्यों समझ नहीं आती। अगर आप जो मैंने अभी एक चलाई थी एक पोस्ट कि ये जश्न आज़ादी है या योम आज़ादी है या योम तजदीद वफाए पाकिस्तान है। ये हमें पाकिस्तान के साथ वफा करने का तजदीद करनी चाहिए, प्रॉमिस करना चाहिए। ये आज का दिन इस तरह मनाएं आप पाकिस्तान के लिए, और दुआ करें कि हमें वाकई जश्न मनाने का दिन आए हमारे साथ। तो ये बात है, तो इस पे गौर करें। मैं तमाम पाकिस्तानियों से कहता हूं, और उन लोगों का साथ दें आज भी जो जंग लड़ रहे हैं आपके लिए, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे दानिश्वर हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे कोई पार्टी हो। इस वक्त तो मौजूदा जो नजर आ रहा है सामने और जो चल रही है, सारी दुनिया जानती है। यानी कि कितनी बदनसीबी की बात है कि एक लीडर है पाकिस्तान का जिसको सबसे ज्यादा इंटरनेशनल कवरेज मिल रही है। जब वो बाहर था, उसको जेल में डाल दिया, तो एवरी डे कोई ना कोई इंटरनेशनल मीडिया उसका इंटरव्यू करता था। क्या ये फख्र की बात नहीं है सबके लिए? क्या इमरान खान किसी और मुल्क का शहरी है? क्या जर्नैलों को फख्र नहीं है उसके ऊपर? अगर नहीं है तो क्वेश्चन मार्क तो बनता है ना, किसका एजेंडा सर्व करना चाहते हो आप? अगर आप पाकिस्तान का एजेंडा सर्व करना चाहते हो, तो पाकिस्तान की आवाम तो इमरान खान से मोहब्बत करती है मेजोरिटी में, तो आपको तो मोहब्बत इमरान खान से होना चाहिए थी। लेकिन आपके साथ क्या धोखा हो गया? हाँ, क्योंकि आप ये समझ रहे थे कि इमरान खान को लाएंगे तो जिस तरह से पहले पपेट लेके आए आप जुल्फकार अली भुट्टो से लेकर और नवाज शरीफ तक और फिर जरदारी तक और बेनजीर तक, उस तरह भुट्टो भी बिहेव करेगा, उस तरह इमरान खान भी बिहेव करेगा। इमरान खान ने क्यों करना था? वो तो आम के लिए काम कर रहा है। तो बस इनको एक गुलाम चाहिए, क्योंकि ये खुद गुलाम है किसी के, वहां से डिक्टेशन लेते हैं, तो ये उस पे करते हैं। तो वो जो गोरे चले गए, इनको बिठा के चले गए, उन्होंने कहा हमें क्या जरूरत है यहाँ करने की, कुछ खामखा बदनाम होते हैं, तो ये काले अंग्रेजों को बिठा दो और बस ये अपना काम करवाओ, तो वो काम हो रहा है। तो मेरे भाइयों, ये आज का दिन योम तजदीद का है कि हमने पाकिस्तान को मजबूत, पाकिस्तान को हमने बचाना है। पाकिस्तान की बका के लिए हमने इकट्ठे होना है। खुदा के लिए ये सोचें, ये नाच गानों का जश्न मनाने का, और वो मैंने भी किए खुद, मैंने खुद किए हैं। मुझसे अच्छे प्रोग्राम यहाँ कोई नहीं कर सकता। अब तो बहुत सारे, अब तो सोशल मीडिया है, अब तो आराम से एडवर्टाइज कर सकते हैं। आप कोई भी प्रोग्राम करें, एक फ्लायर चला दें आप। हमारे जमाने में तो हमने फ्लायर लगाने होते थे पूरे सिडनी में, जहां भी प्रोग्राम करते थे। अखबार में अपना खुद निकालता था, अपने पैसों से खर्च करके उस पर फुल पेज के स्टार लगाता था। इतना जोश में जज्बे में करता था। मैंने अपनी पूरी जवानी का जो टाइम है वो गुजार दिया इन चीजों में। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मुझे बड़ा, मेरे जो मेरा औसान है, जो मेरा मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इसमें हमारी कौम को गलत पट्टी पढ़ाई गई, उन्होंने पढ़ ली सबक, शऊर नहीं था। लेकिन अब नौजवानों को शऊर आ गया है। मुझे पाकिस्तान के नौजवानों से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। ये नहीं झुकेंगी, इन इन गद्दारों के आगे नहीं झुकेंगी ये। और वो रिएक्शन कर रही है, दुनिया देख रही है। क्या जर्नलों को पता नहीं है कि आपकी बेइज्जती हो रही है सारी दुनिया में? जहां भी ओवरसीज में पाकिस्तानी है, वो आपके खिलाफ नारे लगा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? क्यों लगा रहे हैं वो? दुश्मन है आपके वो? क्यों आप बंद किया हुआ लोगों को आपने? क्या कसूर किया इमरान ने? 200 केस बना दिया आपने, दुनिया में किसी पे नहीं बने। मतलब आपको कोई शर्म वाला फैक्टर ही नहीं है आप में। कौन इज्जत करेगा आपकी? आप आवाम की नहीं करते हो, अपनी तो इज्जत कराओ। कल यहां पर जुलूस, एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, मैं उसमें गया था, और वहां एक अच्छी बड़ी तादाद थी जिसमें ज्यादा नौजवान थे और औरतें थी। लम्हा फिक्रिया है जर्नलों के लिए ये। उसमें मेजोरिटी में देख रहा था बच्चे थे, नौजवान थे और औरतें थी। और जिस वलवला अंगेज तरीके से औरतें नारे लगा रही थी, तो मुझे नजर आया कि क्या होने वाला है इन जर्नलों के साथ।
आपको ट्रेनिंग मिलती है, आप पे पैसा खर्च करती है। ये अवाम ने पेट काट के आपको अपने पैसा दिया, आपको 70% बजट आप खा जाते हो। इसलिए दिया था कि उन्हीं को मारोगे आप। क्यों समझ में नहीं आती? खुदा के लिए समझो। आपको तो मेरा ख्याल है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मुल्क टूट गया तो। बांग्लादेश टूट गया, आपको क्या फर्क पड़ा? लेकिन अवाम भोली थी, बेवकूफ थे। जनरल नियाजी ने 93,000 की फौज का हथियार डाले, इंडिया की फौज में जाके, इंडिया की फौज में वो इंडिया में जाके नजरबंद रहा 4 साल, कैदी रहा, जंगी कैदी। वहां से बयान आते थे रेडियो पे, सुनते थे हम, छोटे छोटे थे उस वक्त, 9वीं 10वीं क्लास में। शर्म आती थी, लेकिन इनको शर्म नहीं आई। पहली दफा किसी मुल्क की 93,000 फौज ने हथियार डाल दिए और फिर वापस आए। कौम इतनी भूली थी कि उस न्याजी ने जो हथियार डाले थे उसको टाइगर का खिताब दे दिया, टाइगर न्याजी, टाइगर न्याजी, जुलूस निकाला पिंडी में, पता नहीं से कारनामा अंजाम देकर आया है। भाई क्या किया तुमने आज तक? अब आज का नौजवान ये समझ गया है, भलाई इसी में है जड़ेलों की कि वो हालात को समझे। कोई पाकिस्तानी आपके खिलाफ नहीं है, आपसे मोहब्बत करते थे और दोबारा करने लगेंगे। लेकिन अगर आप नहीं मानेंगे तो ये बढ़ रहा है, आपके खिलाफ नफरत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, घंटों के हिसाब से। और अगर आपने कुछ इमरान खान को किया, लोग अपनी जानें देने आ जाएंगे रोड के ऊपर। मेरी बात नोट कर लें आप, जो मैं देख रहा हूं, जो हो रहा है, ये अब वो मशरकी पाकिस्तान वाला मुजीबुर रहमान नहीं रहा। ये आज 2020, 2021, 22, 23 वाला इमरान खान है। हर नौजवान के पास मोबाइल है, सब जानते हैं आज। सब आपकी बेइज्जती करने में टाइम नहीं लगाएंगे, लगा रहे हैं। ये सब जानते हैं किसकी कैसे बेइज्जती करनी है। तो हालात को समझें, अपनी इज्जत बनाएं, मुल्क को बचाएं। आपका काम सरहदों पे जाके हिफाजत करनी है। वहां क्या की हिफाजत किसी को नहीं पता आज तक। बस हम एक धुन में नारे लगाते थे, बस सब लगा रहे हैं तो हम भी लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पर अब 14 का प्रोग्राम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बस करते हैं। क्यों कर रहे हैं? छुट्टी होती है, जश्न मनाते हैं, बारबेक्यू खाएंगे, दावतें करेंगे। भाई मैं कहता हूँ अच्छी बात है मुल्क का जश्न मनाना। हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया डे मनाते हैं, यहाँ पर लोग प्राउड है। ऑस्ट्रेलिया किसकी, मैंने नहीं सुना कि ऑस्ट्रेलिया कोई उल्टी सीधी बातें करता हो। सब जश्न मनाते हैं, हर मुल्क का जश्न। अब आज 14 तारीख है, कल इंडिया जश्न मनाएगा, तो इंडियन अवाम तो डिजर्व करते हैं। उन्होंने तो इंडिया को एलिवेट किया है, दुनिया में मशहूर कर दिया है। आज अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, जर्मनी और जापान सब उसके साथ माहदे कर रहे हैं, दिफाई माहदे। वहां वो अपना खारजा पॉलिसी को लेके चले गए हैं, तो उनको तो जश्न मनाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? मेरी बातों को सुने। और मैंने देखा है कि बहुत से लोग तो शायद वो देखते ही नहीं है, क्योंकि कुछ इस तरह के माइंड सेट कर दिया गया है कि वो ये बातें सुनते ही नहीं है, कि सुन लेंगे तो फिर हम, दिमाग हमारा नहीं बदल जाए, हम ये जो मौज मस्तियां कर रहे हैं ये खत्म ना हो जाए। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। आज दुआ है मेरी, हम सबको दुआ मांगना चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, पाकिस्तान को जिंदा रखे, क्योंकि पाकिस्तान मुसलमानों का एक शनाख्त है। और पाकिस्तान जिंदा रहेगा तो बहुत सारे मुसलमान ममालिक भी जिंदा रहेंगे और उम्मत मुस्लिमा भी आगे चलेगी। हमें इस तरफ सोचना है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है जर्नलों को गालियां देने की, और कुछ बहुत कुछ उनके साथ हो चुका है और होगा। बस उनको ये दुआ करें अल्लाह से कि उनको अल्लाह तौफीक दे कि वो अपनी राह रास्त पर आ जाएं। फिर इंशाल्लाह बात होगी। अल्लाह हाफिज़।